स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 6 पूछा जाएगा कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रश्न करके भी पूछा जाता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताऊंगा, बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल सहज शब्दों में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप चैनल के साथ जुड़कर यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकें। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है उद्देश्य, और क्या हो जाएगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का ग्रामीण अंचलों से निकट का परिचय है। आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का ग्रामीण अंचलों से काफी ज्यादा संबंध है, क्योंकि इन्होंने अधिकतर जीवन ग्रामीण स्तर पर ही बिताया है और बिहार राज्य के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं में झलकता है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। पंचलाइट में कहाँ का परिवेश दिखाया गया है, यानी कहाँ का वातावरण का वर्णन है, बिहार के आंचलिक यानी ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया गया है। और इस कहानी में ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। और इस कहानी में ग्रामीण अंचल का बड़ा ही यथार्थ यानी बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है। आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यह कहानी के केंद्रीय भाव का आधार रहा है और यही कहानी का रोचक सार्थक उद्देश्य बन गया है कि जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह बड़े बड़े संस्कार को ठुकरा देता है। बड़े बड़े जो निषेध होते हैं, रोक होता है, उस पर जो आजीवन रोक लगा दिया जाता है, उसे भी ठुकरा देता है। कहने का अर्थ है कि इस कहानी में दिखाया गया है कि आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। और इसी का जो है बड़ा ही अच्छा, इसी आवश्यकता को लेखक ने केंद्रीय भाव का आधार दिया है और यही कहानी का रोचक सार्थक उद्देश्य बन गया है। पेट्रोमैक्स का मुख्य केंद्र बिंदु बनना, उसका न जलना और गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसके सारे दोषों को माफ कर दिया जाता है। पेट्रोमैक्स का मुख्य केंद्र बिंदु बनना, उसका न जलना और गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसके सारे दोषों को माफ कर दिया जाता है और उसके प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं या हटा लिए जाते हैं। उसके ऊपर जो प्रतिबंध थे, जिसे गांव के लोगों ने जात बिरादरी से अलग कर दिया था, और जब वह पेट्रोमैक्स को जला देता है तो सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे इच्छित आचरण करने की अनुमति मिल जाती है। और गांव के सरपंच के द्वारा गोधन को इच्छित यानी अपने मन पसंद का आचरण करने की अनुमति मिल जाती है। और ग्रामवासी जात के आधार पर टोलियों में विभक्त हैं, वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। और आधुनिक युग में भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं, अतः अप्रत्यक्ष रूप से रेणु जी ग्राम सुधार एवं ग्राम विकास पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं। और ग्रामवासी जो हैं वह जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त हैं और इस कारण से वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। और आधुनिक युग में भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं, अतः अप्रत्यक्ष रूप में रेणु जी ग्राम सुधार एवं ग्राम विकास पर भी प्रकाश डालना
चाहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा उद्देश्य है पंचलाइट कहानी का। तो इस उद्देश्य को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और यहां से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। और आप चैनल के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा और खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।